हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कहलाती है परिवर्तनी या जलझूलनी ग्यारस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजा एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित एवं महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है इस दिन अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करा जाए, कथा का श्रवण किया जाए और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य भी प्राप्त होता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5:23 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर। इसलिए इस बार 19 अगस्त दिन मंगलवार को केवल एक ही दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाएंगे। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर, राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। एकादशी की प्रातः काल का जो पूजा का मुहूर्त है वह 4:47 से लेकर 5:52 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो समय है वह 6:57 से लेकर 8:02 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का जो समय है वह 19 अगस्त मंगलवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 9:30 तक समाप्त हो जाएगी। हरवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। यदि इस समय भजन कीर्तन मंत्र जाप किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। और एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। व्रत का पालन सुबह करना ज़्यादा सही माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का किसी भी प्रकार से अन्न या दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक व्रत रखना चाहिए और शाम के समय फलाहार करके हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जो लोग इस दिन फलाहार नहीं करते, केवल निराहार निर्जल रहते हैं, उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और द्वादशी तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर तुलसी के पत्ते और जल से पंचामृत से व्रत का पारणा करना चाहिए। इस दिन यदि दान दिया जाए तो उसका पुण्य अगली कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के पितरों को भी नरक से मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।